डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे कि डीएनए रेप्लिकेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए के पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, दैट सीक्वेंस इज एआरएस। और यहाँ एआरएस से हेलिकेज एंजाइम आकर बाइंड करता है और बायडायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो इसके लिए हमारे पास जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन सारे न्यूक्लियोटाइड्स को हम पहले चार्ज कर देते हैं, उसको एक्टिवेट कर देते हैं, उसके पास जो फॉस्फेट बॉन्ड है उसको मोनोफॉस्फेट कंडीशन में तो सबको ट्राईफॉस्फेट कंडीशन में ले आते हैं। फिर ये बॉन्ड जब स्प्लिट करेगा तो इसके स्प्लिटिंग से एनर्जी विल लिबरेट एंड दिस एनर्जी विल बी यूज्ड और यूटिलाइज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, सो जब डीएनए का आपने स्ट्रैंड को सेपरेट किया, ये दो डिफरेंट स्ट्रैंड जिसमें से वन स्ट्रैंड की पॉलरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है और दूसरे स्ट्रैंड की पॉलरिटी ऑटोमेटिक 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इनिशिएशन हमारे पास हेलिकेज ने किया। हेलिकेज बाइंड्स टू द ओआरआई साइट एंड स्टार्ट्स मेल्टिंग ऑफ द डीएनए। तो हेलिकेज ने डीएनए को मेल्ट करना शुरू किया और इस मेल्टिंग से हमारे पास ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर स्ट्रैंड के पीछे अभी हाइड्रोजन बॉन्ड है, अभी ये मेल्टिंग नीचे से ऐसे जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो टेम्पररी हमारे पास एक ऐसे वाई सेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। दिस वाई सेड स्ट्रक्चर इज रेप्लिकेशन फॉर्क एंड दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड ना, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन विल एसोसिएट विद द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ये इसके साथ आकर के एसोसिएट करेगा ताकि इस स्ट्रैंड को हम स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके, क्योंकि ये हमेशा से डबल स्ट्रैंडेड था। तो जब इसको सिंगल करेंगे तो ये वीक हो जाएगा और ये टूट जाएगा या फिर से ये ज्वाइन करने लग जाएगा। तो इन सारी चीजों से बचाने के लिए इसके ऊपर ये एसएसबीपी को एडहियर करवा दिया, ये इसके साथ आकर के एसोसिएट कर गया। अब डीएनए रेप्लिकेशन हमारा स्टार्ट होगा। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए यानी कि हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी शुरू होगी, बेस पेयरिंग शुरू होगा, बेस पेयरिंग एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, बेस पेयरिंग एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। ये फाइनल स्टेप होगा हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन का, बेस पेयरिंग एंड सिंथेसिस ऑफ स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस। अब हेलिकेज ने जब इसको डिसॉल्व कर दिया तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के पास जो 3 प्राइम से 5 प्राइम पॉलरिटी थी, 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलरिटी थी, तो अब स्ट्रैंड की सिंथेसिस करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज को क्या क्या चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा starts polymerization in eukaryotes and DNA poly third starts polymerization in prokaryotes। तो अब इसको और क्या सपोर्ट चाहिए? तो डीएनए पॉलीमरेज सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये हमेशा न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। इसका काम करने का तरीका हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। तो इट रिक्वायर्स अ स्मॉल प्राइमर of 5 prime to initiate the process of base pairing। So DNA polymerase चाहे यूकैरियोट का होगा या प्रोकैरियोट का होगा, जो भी टाइप होगी वो एक अलग मैटर है, लेकिन चूंकि ये हमेशा सिंथेसिस करेगा स्ट्रैंड का, पॉलीमराइजेशन स्ट्रैंड का करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, इसलिए इसको एक छोटा सा प्राइमर चाहिए जो 5 प्राइम की तरह एक्ट करे एंड इस 5 प्राइम को जब हम सिंथेसाइज कर लेंगे देन इट स्टार्ट्स बेस पेयरिंग। तब ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू करेगा, बेस पेयरिंग को स्टार्ट करना शुरू करेगा। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ बेस पेयरिंग एंड सिंथेसिस ऑफ स्ट्रैंड इज फॉर्मेशन ऑफ ए प्राइमर। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। व्हाट इज प्राइमर? Primer is a small stretch of single strand of DNA. Primer is small stretch of single strand of DNA. Single strand of DNA which acts as, इसको हम आरएनए से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का
इसलिए ये सिंगल स्ट्रैंड है तो ये क्या हो गया, कंपेरेबल। कंपेयर कर सकते हैं इसको आरएनए से। सिंगल स्ट्रैंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंड small stretch of single strand DNA. Primer is small stretch of single strand of DNA which acts as 5 prime of DNA. ये डीएनए के 5 प्राइम के जैसे एक्ट करेगा। It is synthesized, इसको सिंथेसाइज किसके प्रेजेंस में करेंगे, विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड, इट इज सिंथेसाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइमेज, इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइमेज एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइमेज एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइमेज एंजाइम। ठीक, नेक्स्ट, ये प्राइमर के पास कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो ये क्वेश्चन नीट में कई बार आया, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि द प्राइमर कंटेन्स only 4 to 12 nucleotides. It is a question of your NEET exam. The primer contains only 4 to 12 nucleotides. Only 4 to 12 nucleotides. क्लियर? तो आपने एक प्राइमर की सिंथेसिस करी प्राइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में। अब ये प्राइमेज से जो आपने प्राइमर बनाया, दिस प्राइमर विल एक्ट एज, ये प्राइमर एक्ट करेगा किसके जैसा, दिस प्राइमर विल एक्ट एज 5 प्राइम। तो देखो ये स्ट्रैंड डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड है, ये 5 प्राइम को हमें लगाना है ताकि डीएनए पॉलीमरेज वहां से पॉलीमराइजेशन शुरू कर सके। कहां पर डालेंगे, ये 3 प्राइम यहाँ पर अगर है तो ऑब्वियस है कि 5 प्राइम इसका यहाँ पर ये प्राइमर आकर लगेगा। अब ये 5 प्राइम पर जो प्राइमर है ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, तो 3 प्राइम का एडिशन करेगा, मतलब दूसरा न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम यहाँ पर आएगा और इन दोनों 5 और 3 के बीच में फॉस्फेट आएगा। और इसको जो न्यूक्लियोटाइड अभी आया है आपने सबको एक्टिवेट करके रखा था, तो ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड को हमें पहले मोनोफॉस्फेट कंडीशन में लाना पड़ेगा और जो एनर्जी लिबरेट होगी दैट एनर्जी इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ दिस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रैंड जिसके पेरेंट की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम थी, ये स्ट्रैंड हमारे पास 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। क्लियर है? 5 प्राइम दूसरा 3 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम ऐड होता चला जाएगा और इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता चला जाएगा, क्योंकि पहले हम न्यूक्लियोटाइड्स को सिंपल कर देंगे, उसके न्यूक्लियोटाइड को पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ब्रेक करेंगे और मोनोफॉस्फेट कंडीशन में जब वो आ जाएगा तो एटीपी जो ट्राइफॉस्फेट के टूटने से जो एनर्जी लिबरेट होगी दैट एनर्जी will be used in the synthesis of this phosphodiester bond. Clear? So next part is प्राइमर तो आपने बनाया, अब ये प्राइमर कहाँ जाएगा, तो ये प्राइमर अब एक स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3, देखो ये दोनों स्ट्रैंड में सिंथेसिस साथ में होगा। हम लोग देख रहे हैं इसको अलग अलग, पहले एक स्ट्रैंड का देख लेते हैं फिर दूसरे स्ट्रैंड का देखेंगे, लेकिन सिंथेसिस दोनों की साथ में होगी। हमारे पास एक स्ट्रैंड है डीएनए का, the primer acts as 5 prime due to which it adds nucleotides in 3 prime direction। 5 प्राइम 3 प्राइम क्लियर है आपका, इन 3 प्राइम डायरेक्शन।
before it these nucleotides are simplified in the presence of pyrophosphatase enzyme. In the presence of pyrophosphatase enzyme. In the presence of pyrophosphatase enzyme, due to which activated nucleotides nitrogenous bases are converted into monophosphate form. It releases energy which is used in the synthesis of phosphodiester bond. मैन बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड के जैसा, इसलिए इसको बनने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए कि ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। फिर बेसेस के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए उसमें तो कम एनर्जी चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, तो स्मॉल अमाउंट में जो एनर्जी बचेगी वो हाइड्रोजन बॉन्ड के सिंथेसिस में भी चला जाएगा। क्लियर? अब आप जो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर रहे हैं उसमें क्या सीन हो रहा है, जो न्यूक्लियोटाइड्स को आप ऐड कर रहे हैं तो इस एडिशन में चूंकि डीएनए पॉलीमरेज ऑलवेज सिंथेसाइजेस न्यू स्ट्रैंड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, लॉक कर लेते हैं इस बात को। इसलिए जो भी न्यूक्लियोटाइड का एडिशन ये करेगा ये 3 प्राइम पर ऐड होगा। तो एक स्ट्रैंड जिसकी पॉलरिटी, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड वन स्ट्रैंड है जिसकी पॉलरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम है, अभी देख लो, जिसके पेरेंट की पॉलरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम थी, उसके डॉटर की पॉलरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। इसमें उसी डायरेक्शन में हम डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर रहे हैं जिस स्ट्रैंड में डीएनए पॉलीमरेज कर सकता है। इसलिए दिस न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉल्ड continuous strand, or it is called leading strand. It is called continuous strand, or it is called leading strand. ओके, इसको हम लोग कंटिन्यूअस स्ट्रैंड या लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्लियर? लेकिन अभी दूसरे का क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करता है। 5 प्राइम इसको आपने प्रोवाइड किया, ये न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज 3 प्राइम में कर देगा, ये कंटिन्यूअस बन जाएगा और इस तरह से ये लीडिंग स्ट्रैंड होगा, यानी इसकी सिंथेसिस उस स्ट्रैंड के कंपैरिजन में थोड़ा पहले हो जाएगी। लेकिन दूसरा स्ट्रैंड जिसमें पेरेंट स्ट्रैंड की पॉलरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, इस स्ट्रैंड में 5 प्राइम जो हम प्राइमर बनाएंगे वो इस तरफ कहीं आएगा। सपोज ये स्ट्रैंड यहाँ तक खुला है, ये प्राइमर हमारा यहाँ पर आएगा, ये प्राइमर 5 प्राइम। अब ये 3 प्राइम को यहाँ पर ऐड करेगा, स्ट्रेच इसने 3 प्राइम का ऐड कर दिया। ये अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रैंड सिंथेसिस कर रहा है क्योंकि इसका तरीका है इधर से सीधे इधर जाना 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन इसका 5 प्राइम अगर यहाँ पर है, ये 3 प्राइम को यहाँ पर सिंथेसिस कर रहा है, तो डायरेक्शन उल्टा हो गया। डायरेक्शन अगर इधर जाता तो सीधा होता, लेकिन ये उल्टे डायरेक्शन में कर रहा है
तो अनदर प्राइमर विल ऑल्सो रिक्वायर्ड विच एक्ट्स एज 5 प्राइम। फिर से ये छोटा सा स्ट्रेच बना लिया इसने और फिर एक प्राइमर को यहाँ पर लाया, फिर से 3 प्राइम को ऐड किया, फिर एक प्राइमर लाया, फिर से 3 प्राइम को ऐड किया और इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस हुई जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम हुई, वो स्ट्रैंड हमारा कंटिन्यूअस नहीं बना बल्कि ये स्मॉल फ्रैगमेंट्स में बना। So this strand of DNA where the polarity is 3 prime to 5 prime is called discontinuous, strand, or it is also known as lagging। छूट छूट के बन रहा है, बीच बीच में ब्रेक कर रहा है, so it is called lagging strand also। DNA polymerase adds nucleotide in the presence of मैग्नीशियम 2+ आयन। ये भी नीट का क्वेश्चन है, कौन सा आयन का रिक्वायरमेंट डीएनए पॉलीमरेज को होता है? डीएनए पॉलीमरेज मैग्नीशियम 2+ आयन के प्रेजेंस में ये एडिशन कर पा रहा है। ये एडिशन में 1 स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रहा है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम बन रहा है और वो वाला स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस है या ये वाला स्ट्रैंड हमारा लैगिंग स्ट्रैंड है। और लैगिंग स्ट्रैंड में जो स्मॉल स्ट्रेच डीएनए के बन रहे हैं, दिस स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए वाज कॉल्ड, ये छोटे छोटे जो स्ट्रेच बने दी स्ट्रेचेज ऑफ डीएनए आर कॉल्ड ओकाजाकी। नाम है साइंटिस्ट का ये, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, दीज आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस बना, दूसरा स्ट्रैंड छोटे छोटे स्ट्रेच में बना, डिसकंटिन्यूअस बना। ये जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड से प्राइमर को रिमूव करने के लिए प्रोकैरियोट्स के पास डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम काम करेगा, वो प्राइमर को यहाँ से रिमूव करेगा, और यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा काम करेगा, वो प्राइमर को रिमूव करेगा। जब ये प्राइमर यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, देन द स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज लाइगेटेड विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। क्लियर? और इस तरह से दोनों स्ट्रैंड की हमारी सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे इन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, in newly synthesized strand the polarity is 5 prime to 3 prime। this strand is called continuous strand or leading strand। In another newly synthesized strand, polarity is 3 prime to 5 prime। This strand is called discontinuous, or lagging strand, and its small stretches of DNA are called small, DNA synthesis occurs in small stretches of DNA is called Okazaki fragment, Okazaki fragments। Primers are removed by DNA pol 1 and DNA pol अल्फा। अंडरस्टूड है? ये प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है और ये यूकैरियोट्स की बात हो रही है। ये प्राइमर को रिमूव करने के बाद द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर लाइगेटेड
द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर लाइगेटेड, उसको हम चिपका देंगे विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स are ligated with the help of बोलो ligase enzyme, with the help of ligase एंजाइम। और इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन हमारा कंप्लीट होगा। डीएनए रेप्लिकेशन में वन स्ट्रैंड जो न्यूली सिंथेसाइज्ड वन स्ट्रैंड है वहां पर जिसकी पॉलरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये कंटिन्यूअस बनेगा, इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और दूसरे स्ट्रैंड जिसकी पॉलरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी उसमें डीएनए छोटे छोटे स्ट्रेच में बनेगा। स्मॉल स्ट्रेचेज ऑफ डीएनए आर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। और ये पूरे कंप्लीट फ्रैगमेंट को हम लोग कहेंगे, कंप्लीट हेलिक्स को हम लोग कहेंगे डिसकंटिन्यूअस और लैगिंग स्ट्रैंड। फिर प्राइमर को यहाँ से हटा देगा और हटाने के लिए हमारे पास एंजाइम डीएनए पॉल 1 और अल्फा होगा। और फाइनली हमारे पास क्या होगा, 2 डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी। और ये स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस हुई ये सेमी कंजर्वेटिव टाइप से हुई, क्योंकि इसमें आपने दोनों पैरेंटल स्ट्रैंड को टेम्पलेट बना करके न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस की। सो दोनों न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड कंटेन्स 50% parental DNA and 50% newly synthesized DNA. So this is semi-conservative method of DNA replication. Clear हो गया मैकेनिज्म? चलो